बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन बनाएंगे थालपोश की। तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा उंगलियों पे फोल्ड करके, और फिर यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम इस तरह से करके इस धागे को यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। फिर ये जो धागा है इसके साथ हम एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बन गई, 2, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाकर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर लास्ट में 3 चेन बनाकर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर अगला ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। दो चेन, फिर अगले इस गैप में भी हम सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन, फिर इस वाले गैप में फिर से इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है 2 चेन का इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। 2 चेन, फिर अगले इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जिस तरह हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, यहाँ पर जैसे कॉर्नर बनाया इसमें कॉर्नर बनाएंगे, और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी
4 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई तो 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन बनाकर अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जिससे हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी ये 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया। फिर जैसे ये कॉर्नर बन रहे हैं ये चारों कॉर्नर सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। यहाँ पर आप देख लीजिए ये चारों साइडें एक जैसी बनेगी और ये चारों साइडें एक जैसी बनेगी। इसलिए मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है। फिर पूरे राउंड को हमने सेम इसी तरह से ही कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर और यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तरह से। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हम ये कॉर्नर बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच और यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो ये भी टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस पत्ती में बनाया है, सेम इसी तरह से इनमें भी हम बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया है इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया ये और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर जैसे हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो पत्ती हमने इस तरह से बढ़ाई हुई थी, अब यहाँ पर इसको कम करेंगे तो 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे वाले ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई थी तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, तो इस तरह से यहाँ पर भी टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन, यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है तो इसको हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हम ये पत्ती शुरू में बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर ये कम करते जाएंगे इस पत्ती को। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली।
अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाले चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 2 चेन जो है यहाँ पर इस तरह जैसे डबल क्रोशिया चेन के हिसाब से काउंट होती है और 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होती है। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से 2 चेन, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और आगे यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ पर 2 4 6 8 10 और ये 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर बना रहे थे इसकी यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होगी, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है इस तरह ही हमने यहाँ पर बना लिया। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया तो सेम इसी तरह से इसमें बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर में बनाया तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे और यहाँ पर भी बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन के बाद इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 2 चेन का गैप बनाया इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर ये छोड़े तो ये यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन का गैप बन गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे तो इसके ऊपर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये एक जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके शुरू वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके और आगे 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बना लिए सेम इसी तरह से आगे हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। आप देख लीजिए चारों साइडों से सेम एक जैसा ही हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आकर 2 चेन करेंगे। 2 चेन करके ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर ये जो 2 डबल क्रोशिया है पहले शुरू वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर आगे ये 3 डबल क्रोशिया ये जो हमने बनाए हुए थे ये आ रहे हैं। तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया में
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए हैं सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर चेंज कर लिया है, वही है हमारा 2.5 mm का, इसका कलर चेंज है। बाकी हमने यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। तो अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो एक डबल क्रोशिया इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन गए, 2 चेन, फिर इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इन चारों को हम स्किप करेंगे, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना लाजमी है ताकि ये डिज़ाइन जो है हमारी अच्छे से बन सके। तो आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये बना लिया है तो सेम इसी तरह से इसमें भी हम बना लेंगे। ये जो 4 डबल क्रोशिया इनको हमने स्किप करना है, 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक से हमने शुरू किया था, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। इस तरह से ये जो यहाँ पर ये 5 ये पत्तियाँ बनाई हैं इसमें सेम इसी तरह से ये बनाते जाएंगे, तो इसमें डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 चेन बना ली, आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर ये चौथे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5। लास्ट वाले के ऊपर हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 3 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 3 बनाए, फिर 1 बनाया, अब यहाँ पर 3 बन गए। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर जैसे शुरू में हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस तरह से ये अब इस तरह की हम दूसरी पत्ती इसके ऊपर सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 4 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी बनाए, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना लिए। ये जो दोनों साइडें हैं ये एक जैसी बनती जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये जो हमारे चारों हिस्से हैं ये एक जैसे बनेंगे, और यहाँ पर ये जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये इसके आमने सामने यहाँ पर पत्ती है, एक और शुरू करने में यहाँ पर भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, फिर 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। सिर्फ लास्ट वाला जो है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इससे पहले ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। बल्कि मैं इसकी इस तरह की एक और पत्ती बना लेती हूँ। पूरी इसी तरह बनेगी जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके अगले राउंड में
8 डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर भी हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए। फिर उसके बाद ये वाला राउंड आएगा इसके ऊपर, फिर उसके बाद ये वाला राउंड आएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में हम तीन यहाँ पर तीन तीन डबल क्रोशिया का एक राउंड बनाएंगे। और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमने शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। बाकी ये डबल क्रोशिया जो है ये सेम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर ये इस राउंड में जैसे हमने बनाए तो 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो इस राउंड में हमारे अगले वाले राउंड में इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 14 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको इसी तरह से बना लेना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई है ये इसी तरह आए, और एक पत्ती हम यहाँ पर सेम इसी तरह से एक और बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको हम बहुत सारे कलरों में बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे हमने इसके ये जिस तरह हमने ये वाली पत्ती बनाई सेम इसी तरह से हमने ये वाली पत्ती बनाई। सिर्फ आप लोगों ने इस साइड का ख्याल रखना है कि पहले हमने 3 ये डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस राउंड में एक मरतबा डबल क्रोशिया आया, फिर 3 डबल क्रोशिया आए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3, इस तरह से करके ये दोनों साइडों से इस पत्ती की ये दोनों साइडों से हमने इसी तरह से किया हुआ है। बाकी ये डबल क्रोशिया जैसे हम बढ़ा रहे थे, एक से हमने शुरू किया, 2 3 4 5, इस तरह से हमने यहाँ पर 14 टोटल डबल क्रोशिया रखे हुए हैं। लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं हर मर्तबा इस तीनों इस पत्तियों में ना, इस तरह से। तो इस तरह करके हमने इसकी पूरी ये लेंथ कंप्लीट कर ली। अगर आप इससे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई, फिर उसके बाद ये वाली पत्ती बनाई, तो तीसरी पत्ती आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे 4 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर, जैसे 4 डबल क्रोशिया, फिर ये वाला राउंड, फिर ये वाला राउंड, इसी तरह से आप इसमें 3 पत्तियाँ भी रख सकते हैं। तो मैं इसकी माप आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने इसको रखा इस तरह से, तो टोटल इसकी 15 इंच तक तकरीबन जो है मेजरमेंट इसकी बनी हुई है। तो अभी हम इसके ऊपर से थोड़ी सी और किनारी बनाएंगे, वो फ्लावर की हम राउंड बनाएंगे। तो इसमें हम जितने भी हमारे पास थोड़े थोड़े से कलर होंगे तो वो हम यूज़ करेंगे इस तरह से। तो पहले हम ग्रीन कलर का इसमें राउंड बनाएंगे। तो हम स्लिप नट बांध के इसका सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर इस वाले गैप में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये राउंड बना लेते हैं। 5 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये जो एक चेन 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दो डबल क्रोशिया स्किप किया, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम इसको बना लिया है इस तरह से बनाते हुए। अब यहाँ पर 5 चेन करके इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, पाँच चेन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देखते हुए इसको आगे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप किया और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप किए और यहाँ पर हमने 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन करके और यहाँ पर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 मरतबा हमने ये बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाकर 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से हमने 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 चेन करके इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम दूसरे कलर का फ्लावर अटैच करेंगे इस तरह से बना के। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके अब यहाँ पर अगले वाले में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह सा बनाएंगे, फिर इसमें हम कलर कलर का फ्लावर लगाएंगे। तो 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करेंगे और अगले वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर के लिए ये बना लेना है। 3 यहाँ पर चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली और लास्ट में 3 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 मरतबा इस तरह से ये बना लेने हैं जाली वाली डिज़ाइन। 2 बनाए ये इस तरह से, फिर फ्लावर के लिए ये बनाया, फिर 2 मरतबा बनाए, फिर फ्लावर के लिए ये जगह बनाई, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बनाए। अब यहाँ पर एक चेन करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम फ्लावर के लिए ये जगह बनाएंगे। तो 3 चेन, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर चौथा ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन करके इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर अगले वाले इस 5 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 5 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसमें हम फ्लावर भी बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये फ्लावर की हमने ये जहाँ पर जगह बना ली। अब यहाँ 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर यहाँ पर 5 चेन कर ली। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर एक चेन करके अब लास्ट में हमारा एक ही ये 5 चेन का गैप बच गया है, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम जैसे फ्लावर की ये बना रहे थे, फ्लावर के लिए ये जगह, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना लेनी है। एक चेन करके और 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। एक चेन 3 चेन करके इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। बाकी हम इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम इसके कलर के ये जो बनाए हुए हैं फ्लावर, इसमें हम कलर के फ्लावर लगाएंगे।
तो जितने भी बचे हुए कलर आप लोगों के पास हो तो आप उस तरह आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, इसके फ्लावर को। अब यहाँ पर हमने स्लिप नॉट बांध के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से करके हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी में ही इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया 2 मरतबा हो गया, 3 4 इस तरह से हम यहाँ पर करके और इन सारों धागों में से इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर लास्ट वाला ये चेन वाला रहने देंगे और इनमें हम इस तरह से करके इसको बना लेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पर पफ स्टिच बन गया। अब यहाँ से ही अगले इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से निकाल देंगे। बाकी ये चेन वाला जो धागा है इसको हम रहने देंगे। फिर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से। फिर हम अगले इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे। सिर्फ लास्ट वाले ये 2 धागे हुए, तब ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। फिर से अगले वाले इस गैप में आएंगे, इसमें भी हम इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। 4 मरतबा बनाने के बाद इन सारों में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ये लास्ट वाला 3 चेन का गैप है, इसमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो टोटल ये 5 मरतबा इस तरह से बन जाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह करके फिर ये जो शुरू वाला ये चेन वाला हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर इस तरह करेंगे और इस धागे को यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम फिर से फ्लावर की तरह बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 1 2 3 चेन करके यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे इस पफ स्टिच के इस वाले हिस्से में इस तरह से करके इसको मिलाना नहीं है, इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के दरमियान में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी पफ स्टिच में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक पफ स्टिच में 2 मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर से पीकोट बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ही अगले इसमें आ जाएंगे तीसरे वाले में, तीसरे वाले पफ स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी पफ स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही हम फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक पफ स्टिच में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं और यहाँ पर ऊपर से पीकोट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते फिर सिंगल क्रोशिया करके अब लास्ट वाले में आ गए हैं। लास्ट वाला ये जो पफ स्टिच है, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर पफ स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो चेन की थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। कंप्लीट हो गया हमारा फ्लावर। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। इस तरह से हम जितने भी ये बनाए हुए हैं इन सब में हम हर कलर के बना लेंगे। जितने भी आप लोगों के पास कलर बचे हुए हों तो आप इस तरह ये फ्लावर इसमें बना सकते हैं सब में। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ये ग्रीन का लगा के ऊपर से आप सारों में इस तरह से वाइट बना लें, या हर कलर में जितने भी आप लोगों के पास कलर हों तो आप उस हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर आप लोगों को फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ कि बन के ये कैसा लगता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो वगैरह बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो हम इसको कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको।
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा हमारी वीडियोस को। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत हमने इसमें फ्लावर ये लगाए हुए हैं। इस तरह से हर एक कलर में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।